आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने EBTA 2023 माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज कंडक्ट किया था और उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड है। तो आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो सबके टाइम को इम्पोर्टेंट समझते हुए डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। What is the circular measure of angle formed by the rotation of hour end of a clock in 1 hour duration? तो आपको पता है कि एक घड़ी में टोटल 12 आवर हैंड 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे एक 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो दैट मीन्स 12 आवर में हमारा जो एंगल रोटेट होता है आवर एंड का वो 360 डिग्री होता है। तो 1 आवर में कितना होगा? तो आप सिंपली इसका निकाल के आंसर आप देख पा रहे हो क्या होगा, x 30 डिग्री। सो आपको सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे बोला है, तो आप क्या करोगे, इसका सर्कुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, π/6 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिया हुआ है tan for थीटा। ये इक्वेशन है हमारा tan for थीटा प्रोडक्ट ऑफ tan 6 थीटा इक्वल्स टू 1। 6 थीटा अगर एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan for थीटा इक्वल्स टू 1/tan 6 थीटा, राइट। सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/tan for थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 6 थीटा लिख सकते हैं। फिर आप देखोगे tan for थीटा इक्वल्स टू हो गया ये tan ऑफ π/2 - 6 थीटा। सिंपली हम लिख सकते हैं इसको। सो देयरफॉर आप देख रहे हो दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू π/2 - 6 थीटा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये tan थीटा इक्वल्स टू π/2 एंड थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा π/20। दिस इज आवर आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेटरल हाइट ऑफ द कोन। हमारा लेटरल हाइट पूछा गया है। तो कोई भी कोन में आपका लेटरल हाइट क्या होता है, ये देखिए ये कोन है आपका, कोन में लेटरल हाइट ये s इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटरल हाइट इसको बोलते हैं। इसका जो हमारा क्या हो जाता है, जैसे अगर आप ये रेडियस ले लोगे बेस में और ये अगर हाइट है तो आप देख रहे हो कि ये एक हाइपोटेनस है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। s इक्वल्स टू क्या हो गया, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो यही हमें स्लैंट हाइट निकालना है या लेटरल हाइट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है। वॉल्यूम तो जैसे हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 पाई दिया हुआ है और यहाँ पे 1/3 πr स्क्वायर h है, ठीक है, पाई, राइट। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और h की वैल्यू भी हमारी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपने क्या किया, 1/3 इंटू आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 आपने पुट किया। सो आप देख रहे हो 3 से 12 4 हो गया, 4 से ये 25। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ, आर इक्वल्स टू क्या हो गया 25 का रूट, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो मैंने आपको क्या बोला था, लेटरल हाइट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। सो एस इक्वल्स टू हो गया √h स्क्वायर, तो एस तो आपका क्या दिया हुआ था 12 दिया हुआ था, तो 12 का स्क्वायर आपने किया, और आर आपका 5 आया तो 5 का स्क्वायर, तो डैट इज हो गया 169 का स्क्वायर, सॉरी 169, और ये 30 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। सो आपका जो लेटरल हाइट हो गया ये 13 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। सो कोई भी मेंसुरेशंस का प्रॉब्लम हो, अगर आप फिगर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टडी करते हो तो आपको जो इसका फॉर्मूला है वो भी क्लियर आउट रहेगा,
और आपको फॉर्मूला लगभग याद नहीं करना पड़ेगा, आप चीज़ों को खुद से डिराइव करके आप चीज़ों को कर सकते हो। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन अ रेशियो ऑफ 1:4। तो यहाँ कर्व सरफेस दे दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया कोई भी स्फीयर का वो होता है 4πr² होता है, राइट। तो यहाँ पे दो स्फीयर का सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है 1:4। तो लेट अस सपोज S1:S2 जो हमारा गिवन है ये 1:4 है। तो हमने इसको क्या किया, 4πr1 का स्क्वायर इंटू 4πr2 का स्क्वायर इक्वल टू 1:4। ये तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। हमारा क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपने यहाँ से क्या किया, आपने R1/R2 को कैलकुलेट कर लिया। कैसे, देखिए आप 4π तो कैंसिल हो जाएगा अगर ये डिवाइड होता है। तो ये R1/R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, √1/4, राइट। सो R1:R2 क्या हो गया हमारा, 1:2 हो गया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3πr3। आपने यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो निकाला था, राइट। R1 और R2 का आपने रेशियो निकाला था। तो वॉल्यूम ऑफ V1:V2 क्या हो जाएगा, 4/3 क्या है यहाँ पे हमारा, पाई R1 का क्यूब इसको 4/3πr2 का क्यूब। सो आप देख पा रहे हो सिमिलरली यहाँ से तो 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, R1 का क्यूब और बाई R2 का क्यूब। सो देयरफॉर V1/V2 हो जाएगी R1/R2 का क्यूब, राइट। तो यहाँ देखिए 1/2 है, तो हमारा V1:V2 क्या हो जाएगा, 1:2 का क्यूब 8। सो दिस इज आवर आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ आप ये क्वेश्चन देख रहे हो। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ ui की वैल्यू दी हुई है। ui हम बोलते हैं यहाँ पे डेविएशंस को। डेविएशंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो समेशन ऑफ FI/UI है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये एक वेरिएबल दिया हुआ है, राइट। सो आप समेशन ऑफ FI दिया हुआ है 60। सो हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन, ये जो हमारा स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है ui इक्वल्स को होता है XIA, राइट, बाई होता है ये h, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये जो हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है ui का वैल्यू, ये दिया हुआ है XI-35/10 दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप देख रहे हो, इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये 1 को अगर आप ये 2 से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 35। h की वैल्यू क्या आ गई, 10। ये दोनों आपने निकाल लिया इक्वेशन कंपेयर करके, राइट। सो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x। तो हमारा जो एस्केप डेविएशन का, जब हम एस्केप डेविएशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो ये जो x की जो हमको ये मीन पूछा गया है, इसकी जो फॉर्मूला होती है ये a प्लस समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI इंटू h होता है। तो अब देखो सिमिलरली समेशन ऑफ FI/UI दिया ही हुआ है 30, a की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिए 35, h की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिए। सिर्फ आपको सिंपली पुट करना है सब चीज़ों को। 35 प्लस समेशन ऑफ FI/UI क्या हो गया, 30 हो गया, बाई समेशन ऑफ FI क्या हो गया, 60 हो गया, और h की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 10 है, तो 10 से ये 6 हो गया, 6 5 या 30, 35 प्लस 5 40 इज आवर आंसर, राइट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगर हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये अरिथमेटिक पोर्शन से है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो है ये अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हो यहाँ प्राइस ऑफ अ मशीन दिया हुआ है एक फैक्ट्री में, ठीक है।
वो क्या है, वो सालों दर साल 10% से घटता जा रहा है। अगर उसका प्रेजेंट प्राइस 6000 है तो 3 साल के बाद उसका प्राइस क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, 6000 रुपीज है, राइट। और डेप्रिशिएट कितने से कर रहा है, कर रहा है 10% से एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट करेगा, 6000 इंटू 1 माइनस 10/100, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा, 6000 इंटू 9/10, ये हो गया हमारा ₹5400 हो गया। ये देखिए 1 साल के बाद है तो इसका प्राइस 5400 हो गया। सेकेंड ईयर इसका प्राइस क्या हो जाएगा, फिर 10% डिप्रिशिएट करेगा, 5400 पे फिर 10% डिप्रिशिएट करेगा, 5400 इंटू 1 माइनस 10/100 इक्वल्स टू ये क्या हो गया, फिर से अगर आप देखोगे तो 5400, ये 10 से ये कैंसिल हुआ, ये 10 माइनस 1 इंटू 9/10, राइट। सो ये हो गया अपना सेकेंड ईयर इसका प्राइस हो गया 4860। आप देख रहे हो सेकेंड ईयर इसका प्राइस क्या हो गया, 4860 हो गया। अब थर्ड ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है 3 साल के बाद इसका प्राइस क्या है, आफ्टर थर्ड ईयर इसका प्राइस क्या है। तो थर्ड ईयर में हमारा प्राइस हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो कि 4860 है, 4860 है, ये फिर ये भी 10% है, सो रिड्यूस होगा। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लास्ट 4860 इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9/10, सो दैट इज इक्वल्स टू 4374 इज आवर आंसर। सो आपने देखा सिंपली हमने क्या किया, 10 साल फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट किया। 10 साल का मतलब क्या हो गया, ये आप ऐसे इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है 6000 को हमने पहले 10% इसका देखा कि कितना आता है, राइट। तो ये कितना आ गया, आप देख पा रहे हो 600 रुपीज़ आ गया, राइट। तो 600 को हमने क्या किया, माइनस किया 6000 में, तो देखो 5400 हो गया। फिर हमने 54 का 10% निकाला, फिर 5400 में माइनस कर दिया 10%, तो 4860 आ गया। उसी तरीके से थर्ड ईयर का भी हमने कैलकुलेट किया। अब आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 3 फ्रेंड इन्वेस्ट किया ₹1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 रुपीज़ रेस्पेक्टली एक बस को खरीदने में। जो फर्स्ट पर्सन था वो एक ड्राइवर था, और जो 2 था वो कंडक्टर था। उन्होंने डिसाइड किया कि 2/5 है जो प्रॉफिट का, वो अपने में बांटेंगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग, 3:2 अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और जो रिमेनिंग जो बचेगा 2/5 के बाद, उसको है सो वो लोग अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग बांटेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो मंथली एक मंथ में 29,260 रुपये अगर वो कमा रहे हैं, सबका शेयर क्या होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली बात तो हम रेशियो ऑफ द कैपिटल निकालते हैं, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड, ठीक है। 3 फ्रेंड का रेशियो निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू 1,20,000 है इज टू 1,50,000। आप देख रहे हो क्वेश्चन में 1,50,000 इज टू 1,10,000, राइट। तो हम देख रहे हैं ये 4 कैंसिल हो गई, ये 4 कैंसिल हो गई, ये तो हमारा क्या हो गया, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड 12:15:11 ये हमारा हो गया 3 फ्रेंड का कैपिटल। सो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो कैपिटल का जो फर्स्ट फ्रेंड का क्या पार्ट होगा, पार्ट ऑफ, सो पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या है हमारा, सो एक्स देखिए आप फर्स्ट फ्रेंड का आप रेशियो देख रहे हो यहाँ क्या आ रहा है कैपिटल में 12 बाई, हम सबका रेशियो का एडिशन करेंगे 12 + 15 + 11, राइट। सो एक्स जो हमारा कम हुआ 12/38 आया,
जो पहले फ्रेंड का जो है कैपिटल का क्या पार्ट रहेगा 12/38। सिमिलरली पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या होगा, ये हो जाएगा, आप देख रहे हो 15 बाई ऐसे 12 प्लस 15 प्लस 11 दैट इक्वल्स टू 12/30, 15/38 हो गया। सिमिलरली पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड, अब तो आप मैं समझ ही सकता हूँ कि अब आप बता सकते हो ये होगा 11/12 प्लस 15 प्लस 11 इक्वल्स टू 38। तो हमने क्या किया, सारे फ्रेंड्स का कैपिटल का पार्ट निकाल लिया, ये तीनों निकल आया। आप क्वेश्चंस को ध्यान देना, बोल रहा है पहले कि 2/5 जो है प्रॉफिट का वो लोग इस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट तो यहाँ दिया हुआ है 29,260 रुपीज का उन्होंने मंथ में प्रॉफिट किया था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका देखिए कहा गया है कि 2/5 का जो प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में सो उन लोगों ने बांटा है, तो इसका हम 2/5 निकालेंगे। 2/5 ऑफ 29,260, सो इसका हम निकाले 2/53, तो आप देखोगे ये होगा 5 5 25, 8 5 40, 5 5 25 और ये हो जाएगा 2, राइट। सो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये आएगा 4 10 1 16 17 1 11,704 रुपीज आया हमारा ये प्रॉफिट, 2/5 का जो वैल्यू आया। अब इसको हमने क्या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये 3:2 के रेशियो में लोग अपने में बांटेंगे, ठीक है। तो जो पहले फ्रेंड है या फर्स्ट पर्सन है जो कंडक्टर है उसका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ये मैंने प्रॉफिट लिया, ठीक है। वो देखिए आप 11,704 रुपीज का क्या है, क्या रेशियो में बोला गया था 3:2, ये रेशियो में बोला गया था, उन्होंने बांटा है इतने पैसे को। तो देखिए 3 बाई क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2, ठीक है। तो पहले फ्रेंड का को कितना प्रॉफिट हुआ 3/7, 7 1 + 7 7 4 4 7 7 6 40 2, ये 5 7 7 49, ये हो गया 2। तो देखिए पहले फ्रेंड का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5,116 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से जब सेकेंड फ्रेंड का निकालेंगे और सेकेंड पर्सन का निकालेंगे जो कि कंडक्टर है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा 11,704 का क्या पार्ट है 2/7, राइट। सो इसका क्या आएगा वैल्यू, अब देख सकते हो 1672 × 2 क्या हो जाएगा वैल्यू 3,344 रुपीज। सिमिलरली इसका भी थर्ड फ्रेंड का भी यही वैल्यू होगा क्योंकि उनका भी 2 रेशियो के अकॉर्डिंग है, सो ये प्रॉफिट बचा है, तो थर्ड पर्सन का भी प्रॉफिट हो जाएगा ₹3,344, इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। एक फ्रेंड का ये है। तो अब देखिए अब रिमेनिंग जो कैपिटल बचा, रिमेनिंग कैपिटल को क्या किया है ये लोग है सो अपने जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको अपने कैपिटल्स रेशियोज के अकॉर्डिंग बांटा है, राइट। सो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा, ये आपने देखा था 11,704 रुपीज था, इसको हम माइनस करेंगे 29,260 रुपीज से, तो वो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो हम वही कर रहे हैं 11,704 रुपीज, तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 1120, सो इट्स 17,556 रुपीज। एक बार आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, सही है, हाँ 17,556 रुपीज है। तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला, जो कि ड्राइवर था, राइट, उनको मिला 17,556 में, उनको क्या कहा गया था, वो है सो अपने कैपिटल के रेशियोज के अकॉर्डिंग, जो आप देख रहे हो इनिशियली आप देख रहे हो क्वेश्चन में 12:15:11, तो फर्स्ट फ्रेंड का 12 कैपिटल्स के अकॉर्डिंग रेशियो, ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 12/38, आप देख रहे हो यहाँ पे आया हुआ था। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 19,2 और ये हो गया 920, 19 से अगर इसको ये करेंगे तो 924, ये 6 हो गया,
19 टू जो, ठीक है, 19 924, राइट। सो ये हो गया 5544 रुपीज़ का प्रॉफिट पहले दोस्त को हुआ। सेकेंड दोस्त को कितना हुआ, फ्रेंड को, जो कि कंडक्टर था, उसको प्रॉफिट हुआ आपको, आप देख सकते हो फिर से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप 17556 इंटू सेकेंड फ्रेंड का जो कैपिटल का रेशियो का 15/38, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 1924, सो x 462, ये 462 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 462 into 15, सो x वैल्यू इज 6930, 6930। सिमिलरली थर्ड फ्रेंड का जो वैल्यू होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि वो जो कैपिटल का रेशियो के 462 इंटू 11 हुआ, क्योंकि 38 कैंसिल हो गया 17,556 के अकॉर्डिंग। सो इसका जो थर्ड फ्रेंड का कैपिटल के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा वो होगा 462 मल्टीप्लाई बाई 11, इट्स होगा 5082 रुपीज, राइट। अब देखिए हमारा क्या बोला है कि सब फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड में ये फर्स्ट फ्रेंड का सो आप देख रहे हो कि ये जो रेशियो प्रॉफिट आया था ये किसके अकॉर्डिंग आया था, वो 2/5 के अकॉर्डिंग आया था, और ये जो है 5544 रुपीज, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये निकलेगा फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो 5016 रुपीज है, और ये 5544 ये कैपिटल के अकॉर्डिंग आया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेट कीजिए। सो ये हो गया 5,10,000, ये हो गया 10,560 रुपीज इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से आप सेकेंडरी सिमिलरली सेकेंड जो फ्रेंड है उसका प्रॉफिट क्या आया था, 3,000, आप देख रहे हो 3,344 रुपीज, ये आया था आपको 2/5 प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 3,344। इसमें आपने क्या ऐड किया, जो कैपिटल के अकॉर्डिंग इनका जो प्रॉफिट आया था 6930, तो इनका जो शेयर कैपिटल हुआ ये हुआ 10,274 रुपीज, राइट। सो इनका प्रॉफिट ये हुआ, फर्स्ट फ्रेंड का कैपिटल ये हुआ, सॉरी प्रॉफिट नहीं कैपिटल। सिमिलरली थर्ड पर्सन का जो हुआ वो हुआ 3,344, उसमें आप 5,082 रुपीज आप ऐड कर दे रहे हो, 5,082 रुपीज आप ऐड कर दे रहे हो। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपने जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹8426, दिस इज आवर थर्ड आंसर। तो आप देख रहे हो कि जो पहले ड्राइवर थे उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 2/5 के अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट निकला था, आप इनिशियली वीडियो में देखोगे, और कैपिटल के अकॉर्डिंग उन दोनों को हमने ऐड किया, सेकेंड पर्सन का भी उसी हिसाब से, थर्ड पर्सन का भी उसी हिसाब से, तो हमारा ये कैपिटल निकल आया सबका। सॉरी, ये हमारा एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशंस का हमको x की वैल्यू निकालनी है। सो आप जान रहे हो कि आप देखो, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, जो डिनोमिनेटर है ये x + 5 हो गया, ये माइनस ऑफ x - 3 हो गया, ये हो गया 1/6, राइट। सो आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो देखो x कैंसिल हो गया, 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x × x² x × 5 + 5x, ये -3x हो जाएगा, और ये होगा -3 × 5 -15, राइट, और ये हो जाएगा 1/6। सो देखिए आप 8 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा x² + 2x, ये माइनस क्या हो गया 15 इक्वल्स टू क्या हो गया 48, राइट। सो सिमिलरली आप x² + 2x, और आप ये क्या करोगे, ये 48 को इधर लेके आओगे, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा -63, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन हमारा निकला है, इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। तो आप देखो 9 7 जा 63 हो रही है, तो 9 और 7 के फैक्टर में हम तोड़ेंगे 9 माइनस 7 करके, तो डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या हमने बोला था 9 और 7, 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, x इंटू एक्स प्लस 9 हुआ, ये माइनस 7 एक्स प्लस 9 हुआ। सो आप देख पा रहे हो यहाँ दो प्रोडक्ट क्या निकला है, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7, राइट। सो हमारे x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्वल टू हो गया 7 और एक वैल्यू हो गई माइनस 9। दिस टू आर द आंसर। सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑड नंबर इज 143। इसके बहुत सारे आप एजम्पशन किसी भी तरीके से ले सकते हो, राइट। सो आप क्या करो, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं और आप किसी भी तरीके से एजम्पशन ले सकते हो। अब 2x प्लस 1 ले लो, एक जो कंजिक्यूटिव बोल रहा है ना, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक और, जैसे हुआ 3 हुआ 5 हुआ, तो आप मान लो कि अगर ये 2x प्लस 1 है तो अगला क्या होगा 2x प्लस 3, राइट। क्योंकि अगर आप 2 ऐड करते हो, जैसे 3 में 2 ऐड करते हो 5 आता है, 2x प्लस 1 में अगर ये एक ऑड नंबर है तो जब प्लस 2 आप ऐड करोगे तो दूसरा होगा। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 143, और बोला श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला कैलकुलेट करके आप x की वैल्यू निकालिए, राइट। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 2x 4x स्क्वायर हो गया, 2x क्या हो गया इंटू 3 6x हो गया, ये 2x हो गया और ये प्लस 3 हो गया इक्वल टू 143। ये क्या हो गया 4x स्क्वायर 8x, और ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 140 इक्वल्स टू 0। आप क्या करोगे 4 कॉमन ले लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 4 कॉमन लिया तो हमने 35, राइट। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। एक तो है कि 7 5 करके आप कर सकते हो, रूट को लेके 7x माइनस 5x, तो उस तरीके से। बट यहाँ हमको क्वेश्चन में श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ही बोला है, तो आप जानते हो, सभी बच्चे जानते होंगे, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं जहाँ पे मैंने बताया श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला था एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप कंपेयर करो, यहाँ b की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, और जो c की वैल्यू है वो माइनस 35 है, ये हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली टू दैट अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो माइनस b की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, प्लस माइनस आप सिमिलरली सब वैल्यू को पुट कर रहे हो, तो ये b स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस क्या हो गया ये 4 इंटू a की वैल्यू क्या थी 1 थी, और c की वैल्यू तो -35 बाई 2a मैंने बोला था, राइट। हाँ, तो ये -2 प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 35 इंटू 4 कितना होता है, अभी आपने कैलकुलेट किया था 140, राइट। ये माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 140 कितना हो गया 144। ये भी तो सब बच्चे को अब समझ में आ गया, 144 का रूट होता है 12 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, राइट। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस ये 12 हो गया, क्योंकि 144 का रूट हो गया ये, और ये बाई 2, राइट। तो ये देखिए आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 2 क्या हो गया 10 बाई 2, 12 माइनस 2 10 बाई 2, एक तो ये हो गई, एक हो गई -12 माइनस 2 बाई 2। तो देखिए यहाँ नेगेटिव क्या बोला गया क्वेश्चन में कि देखिए आप यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर को कैलकुलेट करके अगर आप देखते हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया ये 5 आ गए और ये हो गया -7, ठीक है। तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को अगर पकड़ते हैं तो हमारी एक्स की जो हमारा जो दो वैल्यू है, ये क्या था 2x प्लस 1 है, तो एक्स की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, 2x प्लस 1 की वैल्यू जब हम यहाँ एक्स की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी ये 5 इंटू 2 10 11, और एक था 2x प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10 13। तो हमारा दो वैल्यू हो गई 11 इंटू 33। अगर आपको चेक करना है तो 11 इंटू 13 कीजिए 143, आपको वही आंसर मिलेगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ था, x प्लस वाई का वैल्यू 4 दिया हुआ था, और एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है x इक्वल टू यहाँ पे तो दिया ही हुआ है 2 प्लस रूट 3 है। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 जब दिया है तो आप x की वैल्यू जब बैठाओगे 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी
4 माइनस 2 2 माइनस रूट 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगी 2 माइनस रूट 3, राइट। सो आप सिमिलरली इसको कैलकुलेट करो, x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट ही क्या करने बोला गया था, एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई। तो देखिए आप सिंपल सी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू जब 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आंसर हो गया, सिंपल।